एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान। ये बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक्स है जो कि बहुत छोटा होता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ये कर रहे हैं, पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो पहले मैं एक छोटा सा बात आपको कहना चाहूँगी, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्या है, आप उसको एटलीस्ट सर्च करके देखें। ओके, सो आपको पहले आपके एग्ज़ाम को देने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। आप यूं ही कुछ भी रैंडमली नहीं पढ़ सकते, राइट। तो आपको स्ट्रेटेजिकली आपको अच्छे से वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्मार्टली आपको वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो पहला जो मिस्टेक होता है वो है हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको इग्नोर कर देना। देखिए, बहुत लोग हैं क्या करते हैं ना, हम लोग मैंने भी देखा है पर्सनली कि वो लोग रैंडमली कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी उठाते हैं और प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। पर आपको वैसा नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट को आप इग्नोर कीजिए। प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। प्रैक्टिस सेट यानी कि जो नॉर्मल होता है प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही ध्यान देना है। ये आप याद रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होता है, वहाँ का कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, हमारा जो वाइकॉस्की का थ्योरी है, कोलबार्ग का थ्योरी है, पियाजेस थ्योरी है, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है, आपको वहीं से करना पड़ेगा। आपको पैटर्न समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसके ऊपर आप प्रिपेयर कीजिए, कुछ भी रैंडमली प्रिपेयर मत कीजिए। ओके, तो सेकेंड है आपका लैंग्वेज सेक्शन। बहुत ही ब्लंडर होता है लैंग्वेज सेक्शन को लेके, क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन एक ऐसा चीज़ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लैंग्वेज हमारा रहता है, एक लैंग्वेज 1 रहता है, लैंग्वेज 2 रहता है, बोथ पेपर में। ओके, सपोज आपने अगर लैंग्वेज 1 हिंदी ऑप्ट किया है और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है, मगर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी ना देख के आप लैंग्वेज 2 की हिंदी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मत कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 में क्या होता है ना, लैंग्वेज 1 में आपका एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, यानी कि एक आता है आपका पैसेज, एक आपका आता है पोइट्री। सो लैंग्वेज 1 ऐसे आता है और लैंग्वेज 2 में आपका 2 ही पैसेज आता है, 2 ही गद्यांश आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि आप क्या कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस एक करके जाएंगे और क्वेश्चन पेपर जब आएगा आप देखिए कुछ और ही आ रहा है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कौन सा लैंग्वेज आपने फिल किया है, और जो फिल आपने किया है लैंग्वेज 1, उसी का ही लैंग्वेज 1 आप प्रैक्टिस कीजिए। लैंग्वेज 1 हिंदी किया है तो हिंदी प्रैक्टिस कीजिए, बंगाली किया है तो बंगाली कीजिए, कोई भी इंग्लिश किया है तो इंग्लिश कीजिए। लैंग्वेज 2 सेम आपने जो भी चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिए। लैंग्वेज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये ध्यान रखना है आपने कौन सा लैंग्वेज चूज़ किया है और वही आपको प्रैक्टिस करना है। और एग्जाम पे भी आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देख लेना है कि लैंग्वेज 1 आपने क्या चूज़ किया और उसका ही लैंग्वेज 1 आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। तो ये मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है जो यूजुअली बहुत लोग करते हैं, तो आपको इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो है ना, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। देखिए, हम पेपर 1 पेपर 2 की अगर बात करें तो पहले मैं पेपर 2 की बात करना चाहूँगी, क्योंकि पेपर 2 में मैक्सिमम जो वेटेज है वो एनसीईआरटी के ऊपर है, क्योंकि 60 मार्क्स आता है। तो एनसीईआरटी आप तो इग्नोर कर नहीं सकते। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है या फिर सोशल साइंस बैकग्राउंड से है, दोनों में ही एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का जो भी एनसीईआरटी है, आप कोशिश कीजिए अच्छे से उसको पढ़ के जाइए। मेरा क्लास आप देख सकते हैं, मैंने ज्योग्राफी के ऊपर ऑलरेडी क्लास चल रहा है, आप रेफर कर सकते हैं, आपको अच्छे से सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। बहुत सारे लोग शायद आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है, आप इजीली एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा नंबर आपका बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एनसीईआरटी के ऊपर ही पूछे जाते हैं। अब हाँ, और एक जो बात है, आप एनसीईआरटी को ब्लाइंडली भी मत पढ़िए। आप देखिए क्वेश्चंस के साथ कि कैसा क्वेश्चंस पूछ रहा है और आपका कैसा, आप कैसे कौन सा अप्रोच से
आप पढ़े, उसी अप्रोच से आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस जैसा पूछा जा रहा है पढ़ना भी वैसा ही है। तो क्वेश्चंस आपको रेगुलरली सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका होगा ना, वही मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस रेगुलरली। रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप OMR में प्रैक्टिस कीजिए। OMR में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूं ही वीडियो देख रहे हैं, इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप OMR में उसे अच्छे से फिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप OMR शीट पे प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट आपका अगर बहुत टाइम उतना नहीं है तो आप 2 हफ्ते में एक बार 2.5 घंटा दीजिए खुद को। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चंस निकालिए, OMR शीट को आप रखिए और क्वेश्चन देख के OMR शीट को सॉल्व कीजिए। आप टाइम में सॉल्व कीजिए। आपको देखिए कि 2.5 घंटे में आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ पे आपका टाइम जा रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गलती आप मत कीजिए। आपको पहले क्या करना है, पहले से ही प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं आप डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाके दे। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सीटेट में। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा अगर आप पहले प्रैक्टिस ना करें, तो घर से प्रैक्टिस कीजिए। अब आप कहेंगे कि OMR हमें कहाँ मिलेगा, तो OMR निकलना बहुत ही ईजी है। आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे OMR सर्च कीजिए, इमेजेस पे जाइए, बहुत सारे इमेजेस आएगा, उसमें से एक इमेज आप डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए और अपने पास रखिए और उसको फिल करके प्रैक्टिस कीजिए टाइमली कि आप अच्छे से फिल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि OMR में अगर आपका गलती हो जाए तो बहुत सारा नंबर वहाँ पे ही चला जाता है। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिए। आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए OMR में। नेक्स्ट जो है, आपको रूट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा नहीं हम रट्टा मारे, रट्टाफिकेशन नहीं। CDP या फिर आपका जो पेडागोगी पार्ट है, वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको रट्टाफिकेशन या फिर रूट लर्निंग का कोई जगह नहीं है। आप उसका कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपका क्या होता है ना, CDP में या पेडागोगी पार्ट में जो भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वही आपका आंसर होगा, जो पॉजिटिव है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होता है, ये हम सबको ही पता है। तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आपके नॉलेज के और कॉन्सेप्ट के बेसिस से। सो बिल्कुल भी रूट लर्निंग नहीं करना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.5 घंटा टाइम मिलता है आपको, लेकिन क्वेश्चंस जो होता है ना अभी लेंदी बहुत हो रहा है, तो आपको वो पढ़ के समझ के फिर OMR पे करना पड़ेगा ना आंसर। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए डेली प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड आप इजीली टाइम में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने 5 मिनट पहले दोनों पेपर को कंप्लीट कर लिया था। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है। बहुत जल्दी भी आपको नहीं करना, बहुत ही धीरे धीरे भी नहीं करना। ओके, आपको एक बैलेंस बना के रखना है। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन ये अगर आपके दिमाग में रहेगा ना तो आप इजीली कर पाएंगे और आप ऑफकोर्स पहले अटेम्प्ट पे सीटेट को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। और ये कुछ मिस्टेक आप ध्यान रखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाऊंगी और आप मेरे चैनल में जो भी वीडियोस है NCERT के ऊपर वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।